बहू तुम बेस्ट हो बेस्ट। मैं तुम्हें शहरी कायदे कानून सिखा दूंगी, उसके बदले तुम मुझे अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिलाना। ठीक है माँ जी। सुलेखा बेटी उठ जा, 4 बज गया है, थोड़ा सोने दो ना माँ। नहीं बेटी, ससुराल जाके सुबह के 4 बजे ही उठना पड़ेगा, तब क्या करेगी? उठ जा बेटी और जल्दी से घर की सफाई कर, उसके बाद नाश्ता बना। सुलेखा उठ जाती है और चुपचाप अपनी माँ की बात मानती है। ऐसे ही दिन बीतता रहता है और एक दिन सुलेखा के लिए शहर से एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम शुभम है। शुभम और उसकी माँ अपर्णा सुलेखा को देखने के लिए आते हैं और सुलेखा को देखते ही वो लोग पसंद कर लेते हैं। हमें सुलेखा बहुत पसंद है, हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। रिश्ता फाइनल हो जाता है। बिमला सुलेखा से कहती है, सुलेखा बेटी जरूर पिछले जन्म में तूने कोई अच्छा काम किया था, इसीलिए आज तेरी शादी शहर में बड़े घर में हो रही है। ससुराल का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटी, पहले दिन ही सबका मन जीत लेना होगा तुझे। हाँ माँ, मैं सबको खुश कर दूंगी। 1 महीने बाद सुलेखा की शादी हो गई। सुलेखा ससुराल चली गई। पहली रात को वो अलार्म लगा के सो गई। अगले दिन वो 4 बजे उठ गई और घर साफ करने लगी। ससुराल आने से पहले बिमला ने सुलेखा से कहा था, बेटी सुबह सुबह उठ के अपनी सास और ससुर को चाय बनाकर पिलाना, ये एक बहू का फर्ज होता है। इसीलिए घर साफ करने के बाद सुबह के 4:30 बजे चाय बनाकर अपने सास ससुर के कमरे में गई। वो दोनों तब सो रहे थे। माँ जी और पिताजी तो सो रहे हैं, अब क्या करूं, उन्हें बुलाऊं क्या? बहुत सोचने के बाद सुलेखा ने दोनों को बुलाया। माँ जी पिताजी उठ जाइए, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाई हूँ। ये सुनकर दोनों उठ गए। उसकी सास अपर्णा ने परेशान होकर कहा, क्या बात है बहू, अभी तो अंधेरा है, इतनी जल्दी क्यों चाय लाई हो? वो मेरी माँ ने कहा था सुबह 4 बजे उठकर आपको चाय पिलाने के लिए। ओहो, ये तुम्हारा गांव है क्या? ये शहर है और शहर के लोग इतनी जल्दी नहीं उठते। हम सुबह 8 बजे तक सोते हैं, तुम भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। ये बोलकर दोनों सो गए। सुलेखा अपने ही मन में सोचने लगी, गांव और शहर में कितना अंतर है, मैं फालतू में चाय बनाकर ले आई। सुलेखा भी सो गई। सुबह के 8 बज गए और घर के सभी लोग उठ गए। उसके पति शुभम ने कहा, सुलेखा जल्दी से नाश्ता लगा दो, बहुत भूख लगी है। सुलेखा रसोई में गई। शादी से पहले उसकी माँ ने कहा था, सुन बेटी, आदमियों के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसीलिए पहले ही दिन नाश्ते में बहुत कुछ बनाना, गर्मा गर्म कचौरियाँ बनाना, वो खा के खुश हो जाएंगे। सुलेखा ने कचौरी बनाई और खाने की टेबल पर लाकर रख दिया। अरे ये क्या बनाई हो? क्यों माँ, कचौरी बनाई हो? अरे सत्यानाश, हमें सुबह सुबह तेल में तली हुई चीजें खिलाकर मारोगी क्या? बहू हम शहर में सुबह सुबह ये सब नहीं खाते हैं। हाँ, हम तो ब्रेड टोस्ट, ऑमलेट, फ्रूट जूस ये सब खाते हैं, वो सब बनाकर लाओ ना। तुम्हें तो शहर के कायदे कानून कुछ भी नहीं पता है, घर से सीख कर नहीं आई हो क्या? ये सुनकर सुलेखा को बहुत दुख हुआ। उसने अपने ही मन में सोचा, मेरी माँ ने मुझे जो कुछ भी सिखाया है वो सब गलत है क्या? इन लोगों को मेरा काम तो पसंद ही नहीं आ रहा है। सुलेखा रसोई में चली गई। उसके ससुर ने उसकी सास से कहा, अपर्णा वो बेचारी शहर में पहली बार आई है, आज उसका पहला दिन है, उसके ऊपर चिल्लाओ मत, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि गांव की लड़की यहाँ फिट नहीं बैठेगी। कोई बात नहीं माँ, हम धीरे धीरे उसे सब कुछ सिखा देंगे, वो शहरी तौर तरीके सीख जाएगी। अरे सीखने में तो टाइम लगेगा, लेकिन आज शाम को मेरी सहेलियां बहू को देखने आ रही हैं, वो सब मॉडर्न हैं, उनके सामने मेरी प्रेस्टीज खराब हो जाएगी ना। अपर्णा चिंता में पड़ गई। वो दोपहर को सुलेखा के पास गई और बोली, सुनो, शाम को मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनके सामने क्या पहनकर जाओगी तुम? साड़ी ही पहनूंगी माँ जी। सत्यानाश, ये गांव है क्या? यहाँ साड़ी पहनना मतलब ओल्ड फैशन है। ये लो मेरी कुर्ती, तुम इसे पहनोगी। कुर्ती देकर अपर्णा चली गई। सुलेखा ने सोचा, लेकिन माँ ने तो कहा था हमेशा साड़ी पहनकर रहना, पता नहीं माँ ने मुझे क्या सिखाया है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। शाम को अपर्णा की सहेलियां आ गई। अरे अपर्णा, कहाँ है तेरी बहू? आती ही होगी। बहू? सुलेखा कुर्ती पहनकर सबके सामने आई। वाह, तुम्हारे संस्कार और स्माइल दोनों बहुत अच्छे हैं। हम सोच के आए थे कि तुम्हारे हाथ का पिज्जा खाएंगे, लेकिन आज तुम जो बनाकर खिलाओगी हम वही खाएंगे। मैं कचौरियाँ बहुत अच्छी बनाती हूँ और छोले की सब्जी बनाकर लाऊं? हाँ जरूर। सुलेखा खुश हो गई। वो तुरंत रसोई गई और गर्मा गर्म कचौरियाँ और छोले की सब्जी बनाकर लाई। वो खाकर सभी उंगलियां चाटने लगे। वाह, ये तो मस्त है। सच में बहू, इतनी अच्छी कचौरियाँ मैंने कभी नहीं खाई। अब से हफ्ते में 3 दिन सुबह के नाश्ते में यही बनेगी। वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। सुलेखा की आंखों में खुशियों के आंसू बहने लगे। अपर्णा ने उसे गले से लगा लिया। बहू तुम बेस्ट हो बेस्ट। मैं तुम्हें शहरी कायदे कानून सिखा दूंगी, उसके बदले तुम मुझे अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिलाना। ठीक है माँ जी। सुलेखा के ससुराल में पहले दिन की शुरुआत कड़वी हुई थी, लेकिन अंत में उसने सबका दिल जीत लिया और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।